नेपाल ने पिछले कुछ समय से ऐसी हरकतें शुरू कर दी थीं, जिन्हें नजरअंदाज करना भारत के लिए पूरी तरह से असंभव हो गया था। कभी भारत से जाने वाले लोगों पर बेवजह की सख्ती दिखाना, तो कभी सीमा पार करने पर अजीबोगरीब शुल्कों का भारी बोझ लाद देना। हद तो तब हो गई जब नेपाल ने बिना किसी ठोस आधार और ऐतिहासिक सबूत के भारत के अभिन्न हिस्सों जैसे लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा ठोक दिया। यह सिर्फ एक नक्शे का विवाद बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी कूटनीतिक चाल थी जो नेपाल की तरफ से चली जा रही थी। सवाल ये उठने लगा कि आखिर नेपाल को अचानक इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? क्या हिमालय के उस पार बैठा ड्रैगन यानी चीन नेपाल के कंधों पर बंदूक रखकर अपना खेल खेल रहा है? ये वो तमाम सवाल थे जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर लगातार लाल बत्ती की तरह ब्लिंक कर रहे थे। बहुत से लोगों और अंतर्राष्ट्रीय जानकारों को लगा कि शायद भारत इस बार भी कूटनीतिक बातचीत से मामला सुलझाएगा और पुरानी डील जस की तस जारी रहेगी। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे थे, वो दिल्ली के नए और सख्त तेवर को बिल्कुल नहीं समझ पाए। भारत सरकार और गृह मंत्रालय ने बयानबाजी करके शोर मचाने के बजाय शांति से एक ऐसा चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया जिसका अंदाजा नेपाल के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी नहीं था। अंदर ही अंदर ये बड़ा फैसला ले लिया गया कि अब इस सीमा पर सिर्फ जवानों की गश्त नहीं होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी का एक ऐसा अभेद्य जाल बिछाया जाएगा जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पूरी तरह से खुली सीमा को बिना कोई कंठीली बाड़ लगाए कैसे पूरी तरह सील किया जा सकता है? इसी जटिल सवाल का सटीक जवाब है भारत का नया हाईटेक सुरक्षा कवच। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीधे और सख्त एक्शन लेते हुए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित झूला पुल बॉर्डर एंट्री गेट पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी एफआरएस का अपना पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। अब ये एफआरएस सिस्टम आखिर क्या भला है, इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझते हैं। पहले नेपाल बॉर्डर पर लोग आसानी से आते जाते थे। कोई पहचान पत्र दिखा दिया तो ठीक, किसी ने नहीं भी दिखाया तो भी आसानी से सीमा पार हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आपकी शक्ल ही आपका सबसे बड़ा पहचान पत्र बनने वाली है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति बॉर्डर गेट पर पहुंचेगा, वहां लगे हाई डेफिनेशन कैमरे तुरंत उसके चेहरे को स्कैन करेंगे। ये अत्याधुनिक कैमरे इतने ज्यादा एडवांस हैं कि आपकी आंखों की पुतलियों से लेकर चेहरे की बारीक बनावट तक का पूरा डेटा कुछ ही सेकंड में अपने सिस्टम में दर्ज कर लेंगे। मतलब कौन इंसान किस दिन कितने बजे किस रास्ते से भारत में दाखिल हुआ, इसका पूरा का पूरा डिजिटल कच्चा चिट्ठा सरकार के सर्वर में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। अगर कोई इंसान अपना नाम या अपनी पहचान बदलकर भारत में घुसने की जरा सी भी कोशिश करेगा तो ये सिस्टम तुरंत अलार्म बजा देगा। ये कोई आम चौक चौराहे वाला कैमरा नहीं है। ये एक ऐसा डिजिटल पहरेदार है जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं और जिससे कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता। नेपाल के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को छुपाना पूरी तरह से नामुमकिन हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बात सिर्फ एक पिथौरागढ़ के झूला पुल तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत भर है, एक छोटा सा ट्रेलर है। इस पायलट प्रोजेक्ट की शानदार सफलता के बाद भारत सरकार इसी साल के अंत तक नेपाल बॉर्डर के 9 और प्रमुख एंट्री गेट्स पर यह हाईटेक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले चंद महीनों के भीतर भारत और नेपाल के बीच आवाजाही का पूरा तरीका जड़ से बदलने वाला है। अब बिना अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़े कोई परिंदा भी इस सीमा को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या यह सब कुछ जमीन पर उतारना इतना आसान है? क्या हजारों किलोमीटर लंबी सीमा को इस तरह के डिजिटल कंट्रोल में लिया जा सकता है? इस विशाल चुनौती को गहराई से समझने के लिए हमें इस बॉर्डर की पूरी भौगोलिक बनावट को समझना होगा। भारत और नेपाल की सीमा कोई छोटी मोटी लकीर नहीं है। यह करीब 1751 किलोमीटर लंबी एक बहुत ही विशाल और बेहद जटिल सीमा है, जो भारत के 5 अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से बिल्कुल सटी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई कंटीले तारों वाली फेंसिंग या कोई पक्की दीवार मौजूद नहीं है। साल 1950 की शांति और मित्रता संधि के तहत इस सीमा को पूरी तरह से खुला रखा गया था।
ताकि दोनों देशों के आम लोग आसानी से आ जा सकें, अपना व्यापार कर सकें और अपने पुराने रिश्ते निभा सकें। लेकिन जब इसी ऐतिहासिक खुलेपन का फायदा उठाकर राष्ट्र विरोधी ताकतें और तस्कर अपना गंदा खेल खेलने लगे, तो भारत को यह कड़ा रुख अपनाना ही पड़ा। गृह मंत्रालय की यह मास्टर प्लानिंग सिर्फ फेशियल रिकॉग्निशन तक ही सीमित नहीं है। इन 5 राज्यों से लगी पूरी सीमा पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरों का एक बहुत ही विशाल नेटवर्क बिछाया जा रहा है। एआई का सीधा सा मतलब यह है कि ये कैमरे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने का काम नहीं करेंगे, बल्कि चीजों और हालातों को खुद समझेंगे। अगर रात के घने अंधेरे में कोई संदिग्ध हलचल होती है, अगर कोई इंसान किसी गैर कानूनी और कच्चे रास्ते से घुसने की कोशिश करता है, या अगर बॉर्डर पर अचानक कोई अजीब सी भीड़ जमा होने लगती है, तो ये स्मार्ट कैमरे तुरंत सुरक्षा बलों के कंट्रोल रूम में सीधा अलर्ट भेज देंगे। ये कैमरे खतरे को होने से पहले ही भांप लेने की ताकत रखते हैं। इसके साथ ही बॉर्डर के सभी आधिकारिक एंट्री गेट्स पर अब एक जबरदस्त लेन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जैसे बड़े और हाईटेक टोल प्लाजा पर अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग लेन होती है, बिल्कुल वैसे ही अब पैदल आने जाने वालों और छोटी बड़ी गाड़ियों के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित लेन सिस्टम होगा। हर एक इंसान को अपनी लेन में लगकर इस डिजिटल जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा और अपनी सरकारी आईडी स्कैन करवानी होगी। इसके पीछे का मकसद किसी भी निर्दोष नागरिक को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लोहे जैसा मजबूत और अभेद्य बनाना है। हर दिन, हर महीने और हर साल का एक ऐसा पक्का डेटाबेस तैयार हो रहा है जो देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा और अचूक हथियार साबित होगा। अब हर किसी के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर नौबत यहां तक कैसे और क्यों पहुंची। पिछले कुछ सालों में इस खुली सीमा का बहुत ज्यादा और खतरनाक स्तर पर गलत इस्तेमाल हो रहा था। जाली नोटों के सौदागर, घुसपैठिए और गैर कानूनी काम करने वाले लोग इस खुली सीमा को अपना सबसे सुरक्षित और आसान रास्ता मान बैठे थे। जब नेपाल की सरकार ने भी चीन के कूटनीतिक प्रभाव में आकर भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी और सीमा पर बेवजह के उकसावे वाले विवाद खड़े किए, तो दिल्ली को यह बात अच्छे से समझ आ गई कि अब वक्त आ गया है कि इस खुली सीमा की तमाम कमजोरियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ये कड़ा कदम इस बात का सीधा और स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी सीमाओं को लेकर किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने कोई भी देश क्यों ना खड़ा हो। नेपाल के राजनीतिक गलियारों में अब भारत के इस फैसले की गूंज बहुत साफ और तेज सुनाई दे रही है। वहां के बड़े बड़े रणनीतिकार अब इस बात को गहराई से समझ रहे हैं कि बिना किसी वजह के भारत से पंगा लेना कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। काठमांडू में अब इस बात का साफ पछतावा देखा जा सकता है कि उन्होंने एक बेहद भरोसेमंद और मजबूत पड़ोसी के साथ अपने रिश्ते बिगाड़कर खुद के लिए ही कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर ली हैं। जिस सीमा पर पहले वो अपनी मर्जी चलाते थे, जहां कभी भारतीयों की एंट्री पर बेतुके नियम थोपने की कोशिश करते थे, आज उसी सीमा पर भारत ने अपनी शर्तों पर ऐसा सख्त डिजिटल पहरा बिठा दिया है कि नेपाल के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। ये 2026 का वो नया भारत है जो अपनी नीतियों को पूरी दुनिया के सामने बहुत ही मजबूती और आक्रामकता के साथ रखता है। ये वो भारत है जो अपनी संप्रभुता और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अब किसी भी विदेशी ताकत या किसी भी सुपर पावर के दबाव में बिल्कुल नहीं आता। आज भारत दुनिया की सबसे बेहतरीन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को उन्हीं के खेल में मात दे रहा है। सीमा पर तैयार किया गया ये नया हाईटेक सुरक्षा चक्रव्यूह सिर्फ नेपाल के लिए एक सबक भर नहीं है, बल्कि ये उन सभी ताकतों के लिए एक खुली और सख्त चेतावनी है जो भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझने की बहुत बड़ी भूल करते हैं। हिमालय की सर्द चोटियों से लेकर मैदानी इलाकों तक अब हर चप्पे चप्पे पर भारत की डिजिटल आंखें पूरी तरह से तैनात हो चुकी हैं। इस पूरे महाप्रोजेक्ट में एक और बहुत ही खास और गर्व करने वाली बात है जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। ये पूरा का पूरा सिस्टम मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के ही शानदार इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा देश में ही तैयार किया जा रहा है। डेटा की सुरक्षा को लेकर भी गृह मंत्रालय ने बेहद पुख्ता और सख्त इंतजाम किए हैं। जो भी डेटा इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और एआई कैमरों के जरिए इकट्ठा किया जाएगा, वो पूरी तरह से भारतीय सर्वर में
और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी में ही सुरक्षित रहेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी हैकर या कोई भी विदेशी खुफिया एजेंसी इस डेटाबेस में सेंध लगाने की सोच भी नहीं सकती। ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर, स्वदेशी और कभी न टूटने वाली सुरक्षा प्रणाली है। अगर हम खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार से लगी नेपाल सीमा के जमीनी हालातों की बात करें, तो वहां का माहौल हमेशा से ही बहुत ज्यादा संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण रहा है। वहां के लाखों स्थानीय लोगों का नेपाल आना जाना रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा है। कई लोगों के व्यापार वहां हैं, तो कईयों के रिश्तेदार उस पार बसते हैं। ऐसे में सरकार ने इस बात का भी पूरा और विशेष ध्यान रखा है कि आम और निर्दोष नागरिकों को इस नई व्यवस्था से कोई भी अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े। जो लोग सही तरीके से व्यापार करने या अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, उनके लिए यह सिस्टम एक बहुत बड़ी सुविधा की तरह काम करेगा। एक बार आपका डेटा सिस्टम में सही तरीके से आ गया, तो अगली बार आपकी एंट्री और भी ज्यादा स्मूथ और फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी गलत इरादे से सीमा पार करने की जरूरत करेगा, तो यह सिस्टम उसके लिए एक बहुत ही भयानक सपने से कम नहीं होगा। कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से अगर हम देखें, तो भारत का यह कदम एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक गेम चेंजर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा यह बात उठती रहती थी कि भारत की खुली सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन अब भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि बिना कोई भी गोली चलाए, बिना सेना की कोई आक्रामक कार्रवाई किए, सिर्फ और सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक के दम पर कैसे एक पूरे के पूरे बॉर्डर की तस्वीर को पूरी तरह से बदला जा सकता है। नेपाल ने जिन मुद्दों को लेकर भारत पर बेवजह का दबाव बनाने की कोशिश की थी, आज वही सारे मुद्दे नेपाल के लिए ही गले की हड्डी बन चुके हैं। अब जब भी काठमांडू का कोई नेता भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिमाकत करेगा, तो उसे सीमा पर लगे उन हजारों एआई कैमरों की याद जरूर आएगी जो उसकी हर एक हरकत को स्कैन करने के लिए तैयार बैठे हैं। यह सब कुछ कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे भारत की तेज तर्रार खुफिया एजेंसियों, शानदार तकनीकी विशेषज्ञों और गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों की कई सालों की कड़ी मेहनत है। जिस वक्त नेपाल के कुछ नेता चीन की शह पर भारत विरोधी रैलियां निकाल रहे थे, जिस वक्त बीजिंग नेपाल में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त भारत पूरी तरह से शांत रहकर अपनी इस डिजिटल फौज को तैयार करने में लगा हुआ था। इसे ही असल मायने में साइलेंट स्ट्राइक कहते हैं। बिना कोई शोर मचाए ऐसा सटीक वार करना कि सामने वाले को संभलने का या पलटवार करने का कोई मौका ही न मिले। भारत ने इस बार बिल्कुल यही किया है। आज पिथौरागढ़ का झूला पुल पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर उभर चुका है। वहां से जो भी सटीक डेटा और जो भी शानदार अनुभव सरकार को मिल रहा है, वो आने वाले समय में देश की हर एक सीमा की सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। चाहे वो हमारी समुद्री सीमा हो या फिर कोई और जमीनी सीमा, तकनीक ही अब हमारी सबसे बड़ी ढाल और सबसे धारदार तलवार है। नेपाल की जो बेतुकी हरकतें कभी हमारे लिए सिरदर्द बन गई थीं, आज उसी सिरदर्द ने भारत को एक ऐसा परमानेंट इलाज खोजने पर मजबूर कर दिया है जो अब दशकों तक देश के काम आने वाला है।